इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वहां आपके काम के बहुत सारे वीडियो हैं। आज हम बात करने वाले हैं 2023 आ चुका है और नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में जो प्रवेश होता है बच्चों का, उसका फॉर्म कैसे भरा जाए, इस नवोदय विद्यालय की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको जानकारी दूंगा कि ये जेएनवीएसटी एडमिशन फॉर्म, जिसको हम जेएनवीएसटी एडमिशन फॉर्म भी कहते हैं, 6 क्लास का नवोदय एडमिशन फॉर्म भी कहते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय का 6 क्लास का एडमिशन फॉर्म भी कहते हैं, इन सब नामों से इसको जाना जाता है और ये 2023 का स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले मैं इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, कौन बच्चा इसको भर सकता है, सारी जानकारी दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम ऑनलाइन जाएंगे, ऑनलाइन इसको भरना सीखेंगे और इसका सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करते हैं और सर्टिफिकेट कैसे भरते हैं। यानी कि आपको इस एक वीडियो में इस फॉर्म को शुरुआत से लेकर अंतिम चरण तक की सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी। तो चलते हैं हम वीडियो पर। सबसे पहले बेसिक जानकारी देख लेते हैं, ये पूरी की पूरी परीक्षा है क्या और नवोदय विद्यालय है क्या। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ब्रीफ इंट्रो ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय देख लेते हैं क्या है ये। In accordance with the National Education Policy 1986, Government of India started जवाहर नवोदय विद्यालय JNV। JNV जो है, जिसको हम नवोदय विद्यालय के नाम से जानते हैं, इसका पूरा नाम है जवाहर नवोदय विद्यालय और ये 1986 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके तहत प्रारंभ हुए थे। JNV is operated through an autonomous organization, नवोदय विद्यालय समिति NVS। और ये नवोदय विद्यालय को कौन चलाता है? एनवीएस नाम से ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, वो इन सारे देश के नवोदय विद्यालय को चलाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं एडमिशन इन जेएनवी देख लेते हैं। एडमिशंस इन जेएनवीज आर मेड थ्रू द जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट जेएनवीएसटी इन क्लास 6 एंड 9। ध्यान देना, कक्षा 6 में भी एडमिशन होता है बच्चों का, कक्षा 9 में भी एडमिशन होता है। कक्षा 6 और 9 में एडमिशन के लिए आपको नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती है, जिसे हम जेएनवीएसटी के नाम से जानते हैं, जिसका फॉर्म हम अभी भर रहे हैं कक्षा 6 के लिए। अगर आपको कक्षा 6 में मौका नहीं मिले तो आप कक्षा 9 में भी ये मौका ले सकते हैं। एंड इन 11th क्लास बाय मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन क्लास 10th रिजल्ट। और अगर आप कक्षा 6 में एडमिशन नहीं ले पाए, 9वीं में एडमिशन नहीं ले पाए, तो 11th क्लास में फिर से एडमिशन लेने का मौका मिलता है। और यहाँ पे 11th क्लास में परीक्षा नहीं होती है, डायरेक्ट 10th क्लास का जो बोर्ड का रिजल्ट होता है उसकी मेरिट के आधार पर क्लास 11th में एडमिशन होता है। तो 3 जगह एडमिशन के मौके मिलते हैं, 6ठी में, 9th में और 11th क्लास में। फिर उसके बाद देखते हैं हाउ मेनी जवाहर नवोदय विद्यालय जेएनवी। तो ये देख लेते हैं, एट प्रेजेंट 649 विद्यालय आर फंक्शनल इन 27 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। इस वक्त देश भर में 649 नवोदय विद्यालय हैं। हर जिले में जनरली एक ही नवोदय विद्यालय होता है, कुछ जिलों में ये 2 भी हो सकते हैं। ये इसका चार्ट है, किस राज्य के कहां कितने नवोदय विद्यालय हैं। आप अपना राज्य देख लें और उसके अनुसार आप देख सकते हैं कि आपके राज्य में कितने नवोदय विद्यालय हैं। जैसे कि हमारे राजस्थान में 33 + 2 कितने हैं? टोटल 35 नवोदय विद्यालय एक्चुअली में हो जाते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। फी ऑफ द जेएनवीएसटी 6 क्लास फॉर्म। तो हम देख लेते हैं, देयर इज नो फी फॉर फिलिंग जेएनवीएसटी 6 क्लास फॉर्म। नवोदय विद्यालय का ये प्रवेश फॉर्म, जिसे हम जेएनवीएसटी के नाम से जानते हैं, इस फॉर्म को भरने के लिए किसी प्रकार की कोई फीस नहीं रखी गई है। हाउएवर सर्विस चार्ज में बी टेकन बाय द कंप्यूटर शॉप। लेकिन आप जब भी कंप्यूटर की शॉप पे जाएंगे तो वो सर्विस चार्ज लेगा, हो सकता है 50 रुपए ले, 100 रुपए ले, जितनी भी फीस लेगा वो उसमें फॉर्म भर देगा। लेकिन नवोदय विद्यालय समिति आपसे इस परीक्षा को देने के लिए कोई पैसा नहीं ले रही है। फिर आगे देखते हैं हम फी स्ट्रक्चर इन जेएनवी। एजुकेशन इन द स्कूल इज फ्री फॉर ऑल इंक्लूडिंग बोर्डिंग एंड लॉजिंग। नवोदय विद्यालय में जितने भी प्रकार की सर्विसेज हैं बोर्डिंग और लॉजिंग की, वो सभी फ्री हैं। डेली यूज के आइटम्स मिलते हैं, टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये सब मिलते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म्स मिलती है बच्चों को, टेक्स्ट बुक्स जितनी भी हैं, नोटबुक्स मिलती है, स्टेशनरी के आइटम्स मिलते हैं, ड्रैम बॉक्स वगैरह ये सारा मिलता है। ट्रेवलिंग बच्चा कहीं जाता है स्पोर्ट्स में वगैरह में तो वो फ्री होता है। मेडिकल की नॉर्मल सुविधा है वो दी जाती है बच्चे को। और सीबीएसई की जो भी फीस होती है 10th और 12th की बोर्ड फीस, वो भी कौन देता है? नवोदय विद्यालय समिति। फिर आगे देखते हैं
फी स्ट्रक्चर में स्टूडेंट ऑफ फॉलोइंग कैटेगरीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग विद्यालय विकास निधि। ध्यान देना, फीस किसी भी प्रकार की नहीं ली जा रही है नवोदय विद्यालय समिति द्वारा, लेकिन एक हिडन चार्ज और है, एक हिडन चार्ज है वो जरूर लिया जाता है। लेकिन किससे लिया जाता है अभी हम चर्चा करेंगे, जिसको नाम दिया गया है विद्यालय विकास निधि। एक तो होती है फीस, एक होती है विद्यालय विकास निधि, विद्यालय के विकास के लिए जो पैसा दिया जाता है। तो किस किस को ये विद्यालय विकास के लिए पैसा नहीं देना है? ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 to 8, क्लास 6 से लेकर 8 तक के किसी भी बच्चे को ये पैसा नहीं देना, यानी कि वो बिल्कुल फ्री है। कोई भी लड़की को ये पैसा नहीं देना है। स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू एससी कैटेगरी, एससी कैटेगरी हो, एसटी कैटेगरी हो, उसके बच्चे को भी कोई पैसा नहीं देना है। और ऐसे सभी विद्यार्थी जो बीपीएल है उनको भी कोई पैसा नहीं देना है। तो जब इनको पैसा नहीं देना तो फिर देना किसको है, उसका भी आंसर है। देखो अब देना किसको है पैसा वो देख लो। विद्यालय विकास निधि, जिसे हम वीवीएन के नाम से जानते हैं, इज टू बी कलेक्टेड एट 600 रुपीज पर स्टूडेंट पर मंथ फॉर 12 मंथ्स, 7200 रुपीज। ध्यान दे, विद्यालय विकास निधि जो है वीवीएन, वो 600 रुपए प्रति स्टूडेंट प्रति माह के हिसाब से कलेक्ट की जाती है और पूरे साल भर के लिए कलेक्ट की जाती है 7200 रुपए। अब ये कौन देता है ये फीस? ये 7200 रुपए कौन देगा? ऑल बॉयज बिलोंगिंग टू जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी, जितने भी विद्यार्थी जो कक्षा 9 से 12 में पढ़ रहे हैं नवोदय विद्यालय में और जो जनरल कैटेगरी के हैं या ओबीसी कैटेगरी के हैं, उनको 7200 रुपए सालाना फीस देनी पड़ती है। हाँ, जो बच्चा बीपीएल है उसे नहीं देना पड़ेगा, अदरवाइज जितने भी जनरल और ओबीसी कैटेगरी के बॉयज हैं जो 9 to 12 क्लास के हैं, उनको ये 7200 फीस देनी है, गर्ल्स को नहीं देनी होती है। ठीक है, फिर आगे और देखते हैं फी स्ट्रक्चर फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाइल्ड। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपके बच्चे की क्या फीस लगेगी वो देख लीजिए। इन रेस्पेक्ट ऑफ वार्ड्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अदर देन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, विद्यालय विकास निधि विल बी चार्ज ₹1500 पर मंथ फॉर 12 मंथ्स, 18,000 रुपीज। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको सालाना 18,000 रुपए अपने बच्चे के एडमिशन के लिए फीस चुकानी होगी। ठीक है, एक्चुअल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जितना रिसीव किया है या तो वो किसी भी सूरत में ये 7200 रुपए सालाना से कम नहीं हो सकते। जनरली 18,000 रुपए ही आपको चुकाने होंगे गवर्नमेंट, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपके बच्चे की फीस के रूप में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2023 JNVST फॉर 6th क्लास फॉर सेशन 2023-24, JNVST फॉर एडमिशन टू क्लास 6 इन JNVS फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-24। ध्यान देना, 2023-24 अभी कौन सा सेशन चल रहा है? अभी चल रहा है 2022-23 चल रहा है। भूलना मत, अभी 2022 में आपने एडमिशन दिया था 5th क्लास में और 2023 में आप 5th क्लास पास करेंगे। तो एडमिशन आपका जो 6ठी क्लास के लिए हो रहा है वो कब होगा? 2023 के 24 सेशन के लिए। ठीक है, और ये कब होगी? सैटरडे 29 अप्रैल 2023 को 11:30 बजे ये परीक्षा आयोजित होगी। 29 अप्रैल 2023 को 6ठी क्लास की ये एडमिशन की परीक्षा आयोजित होगी 11:30 बजे सुबह, जिसे हम JNVST के नाम से जानेंगे। द लास्ट डेट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 31 जनवरी 2023। और इस फॉर्म को भरने के लिए जो आप एडमिशन लेना चाहते हैं 6ठी क्लास में, इस फॉर्म को कब तक भर सकते हैं? 31 जनवरी 2023 तक आप ये भर सकते हैं। हालांकि कई बार इसकी डेट्स भी बढ़ाई जाती है, तो आप नजर रखें, अगर भूल जाए तो एक बार डेट जरूर चेक कर लें कि कहीं बढ़ तो नहीं गई है। फिर उसके बाद हम देखते हैं रिजल्ट ऑफ JNVST फॉर 6th क्लास 2023। द रिजल्ट ऑफ JNV सिलेक्शन टेस्ट JNVST 2023 इज एक्सपेक्टेड टू बी अनाउंस्ड बाय जून 2023। तो पहले से बता दिया गया है कि जो आप ये परीक्षा देने वाले हैं JNVST की 6ठी क्लास के लिए, इसका रिजल्ट लगभग जून 2023 में आएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं सिलेक्शन एंड एडमिशन की प्रोसेस देख लेते हैं, कुछ क्राइटेरिया देख लेते हैं ना। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट बोथ सेलेक्टेड एंड नॉट सेलेक्टेड इन द टेस्ट आर नॉट कम्युनिकेटेड। किसी भी प्रकार का आपने जो एग्जाम दिया है उसमें आपके कितने मार्क्स आए, सेलेक्ट हुए बच्चे के कितने आए और जो सेलेक्ट नहीं हुआ उसके कितने आए, जनरली ये मार्क्स नहीं बताए जाते हैं। ध्यान देना, जनरली ये मार्क्स नहीं बताए जाते हैं। देयर इज नो प्रोविजन फॉर रिवोल्यूशन ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट और रीटोटलिंग ऑफ मार्क्स। और आप अपनी जो आपने एग्जाम दिया है उस आंसर कॉपी को ना तो दोबारा रिवोल्यूशन कर सकते हैं, ना ही कोई उसकी रिटोटलिंग करवा सकते हैं। एक बार एग्जाम दे दिया वही फाइनल माना जाएगा। फिर उसके बाद माइग्रेशन पॉलिसी देख लेते हैं, 9th क्लास में होती है।
हालांकि बच्चा आपका छठी क्लास में एडमिशन ले रहा है, लेकिन जैसे ही वो 8वीं क्लास पास करेगा उस बच्चे को लॉटरी सिस्टम होती है जिसके थ्रू उसका सिलेक्शन होता है कि उसे 1 साल के लिए दूसरे राज्य में जाकर पढ़ना पड़ता है। ये है सारी कहानी। और अगर वो मना कर दे दूसरे राज्य में जाकर पढ़ने से तो उसे टीसी दी जाती है। देख लीजिए, स्टूडेंट्स ऑफ ए जेएनवी लोकेटेड इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में हैव टू बी माइग्रेटेड टू अनदर जेएनवी इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट। कोई हिंदी भाषी जो क्षेत्र से है बच्चा, उसे गैर हिंदी भाषी क्षेत्र में भेजा जाएगा जहां वो हिंदी नहीं बोल सकता, एंड वाइस वर्सा फॉर 1 एकेडमिक ईयर। केवल 1 साल ही भेजा जाएगा, ध्यान रखना। और सारी जिम्मेदारी किसकी है? नवोदय विद्यालय की है। व्हेन द स्टूडेंट्स आर प्रमोटेड टू क्लास 9, और ये कब होता है? 9th क्लास जो है आपका बच्चा वो उस स्कूल में नहीं पढ़ेगा जिस स्कूल में वो एडमिशन ले रहा है, अगर उसका लॉटरी में सिलेक्शन हो जाता है। सारे बच्चों को नहीं भेजा जाता, लगभग 20 से 22 बच्चों को भेजा जाता है 80 में से। तो 80 में से 20-22 बच्चों को भेजा जाता है, उनको 1 साल किसी अन्य राज्य की स्कूल में पढ़ना होता है। ठीक है, उसका सारा खर्चा नवोदय विद्यालय उठाते हैं। इन केस ऑफ रिफ्यूजल बाय द स्टूडेंट्स पेरेंट्स सेलेक्टेड बाय फॉर माइग्रेशन, कंटिन्यूएशन ऑफ सच स्टूडेंट्स फॉर इन जेएनवी विल नॉट बी अलाउड। और किसी का सिलेक्शन हो जाता है माइग्रेशन पॉलिसी में और बच्चा मना कर देता है तो फिर वो आगे पढ़ाई जारी नहीं रख सकेगा, ऐसा नवोदय विद्यालय समिति का कहना है। फिर आगे देखते हैं सिलेक्शन एंड एडमिशन की आगे की प्रोसेस। द चिल्ड्रन सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट विल बी एडमिटेड ओनली इन द जेएनवी लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम वेयर दे आर स्टडिंग इन क्लास 5th। ध्यान देना, जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने एग्जाम दिया है, ठीक है, उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका सिलेक्शन होगा। एंड अपियरिंग फॉर द जेएनवी अंडर नो सर्कमस्टेंसेज द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी गिवन एडमिशन टू एनी अदर जेएनवी। मान लो आप किसी एक जिले के जहां पे आपने एडमिशन के लिए टेस्ट दिया है और आप कहें कि नहीं मुझे तो एडमिशन दूसरे जिले में लेना है, ऐसा नहीं होगा। जिस जिले से एग्जाम दी है उसी जिले में आपका एडमिशन हो सकता है। फिर आगे देखते हैं, हु इज एलिजिबल? ओनली द कैंडिडेट्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न वेयर द जवाहर नवोदय विद्यालय हैज बीन ओपन आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन। जिस जिले में नवोदय विद्यालय है केवल उसी जिले का बच्चा अपने जिले के लिए नवोदय विद्यालय के लिए एडमिशन के लिए फॉर्म भर सकता है। मान लो किसी जिले में कोई नवोदय विद्यालय नहीं है तो वो उसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। ए कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन मस्ट नॉट हैव बीन बोर्न बिफोर 1/5/2011 एंड आफ्टर 30/4/2003 बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव। आपका जो बच्चा है जो एडमिशन लेने वाला है उसकी डेट ऑफ बर्थ नोट कर लेना, 1/5/2011 से लेके 30/4/2013 के बीच में होनी चाहिए। नोट कर लीजिए, ये डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये डेट ऑफ बर्थ नहीं है आपकी बच्चे की तो वह इस परीक्षा को नहीं दे सकता। ठीक है, 1/5/2011 से 30/4/2013। दिस विल अप्लाई टू कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज, चाहे एससी का कैंडिडेट हो, एसटी का हो, ओबीसी हो, गर्ल हो, कुछ भी हो, सबकी डेट ऑफ बर्थ इस क्राइटेरिया को फॉलो करनी चाहिए, तभी एडमिशन होगा। फिर उसके बाद देखते हैं, ए कैंडिडेट अपियरिंग फॉर द सिलेक्शन टेस्ट मस्ट बी स्टडिंग इन क्लास 5th फॉर द होल ऑफ द एकेडमिक ईयर सेशन 2020-23 इन ए गवर्नमेंट एडेड और अदर रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। आपका बच्चा जो एग्जाम देने वाला है उसे पूरे साल कक्षा 5 को पढ़ना चाहिए, कोई भी एफिलिएटेड स्कूल, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, लेकिन बस वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, और 2022-23 के सेशन में वो क्लास 5 में हो, इस वक्त करंट में इस वक्त बच्चा क्लास 5 में पढ़ रहा हो। द कैंडिडेट हु हैज नॉट बीन प्रमोटेड एंड एडमिटेड टू क्लास 5th बिफोर 31 जुलाई 2022 इज नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ऐसा बच्चा जो अभी कक्षा 5 में तो है लेकिन उसका एडमिशन 31 जुलाई 2022 से पहले नहीं हुआ है, वो भी एडमिशन नहीं ले पाएगा। ध्यान रखना, भले ही आपका बच्चा कक्षा 5 में हो लेकिन अगर उसका एडमिशन 31 जुलाई 2022 से पहले नहीं हुआ है तो वो एडमिशन नहीं ले पाएगा। कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड क्लास 5th बिफोर द सेशन 2020-22-23 और रिपीटेड कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड। अगर कोई बच्चा 2022-23 का सेशन चल रहा है, अभी कौन सा सेशन चल रहा है? 2022-23। अगर किसी बच्चे ने इससे पिछले साल 5वीं क्लास पास कर ली है तो वो ये एग्जाम नहीं दे पाएगा। एक बार जिस बच्चे ने 5वीं क्लास पास कर ली है वो ये एग्जाम नहीं दे सकता है। जो बच्चा अभी करंट में 5वीं क्लास में पढ़ रहा है केवल वही बच्चा ये एग्जाम दे सकता है। फिर उसके बाद देखते हैं, एक कैंडिडेट क्लेमिंग एडमिशन अंडर रूरल कोटास मस्ट हैव स्टडीड एंड पास क्लास 3rd,
4th and 5th from a government aided recognized school spending one full academic session each year in a school located in a rural area। जो बच्चा रूरल एरिया में, ध्यान रखना रूरल एरिया में रिजर्वेशन होता है, अभी हम चर्चा करेंगे कितना रिजर्वेशन होता है। तो अगर आप रूरल एरिया में ग्रामीण क्षेत्र में एडमिशन लेना चाहते हैं जहां रिजर्वेशन है, तो आपको कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 ये तीनों क्लासेस आपकी किसी ग्रामीण स्कूल से ही पास हुई होनी चाहिए। अगर शहरी स्कूल से अगर आपने इनमें से एक भी क्लास पास की होगी तो आपको ग्रामीण क्षेत्र का कोटा नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। द कैंडिडेट शुड स्टडी फुल एकेडमिक सेशन अंडर रूरल एरिया इन क्लास 5th फ्रॉम द सेम डिस्ट्रिक्ट वेयर एडमिशन इन सोच। और जिस जिले में आप कक्षा 5 पढ़ रहे हैं उसी जिले में आपका एडमिशन होगा। ध्यान रखना, कक्षा 3री हो सकता है आपने किसी और जिले में पढ़ी हो, कक्षा 4थी और किसी जिले में पढ़ी हो, लेकिन कक्षा 5वीं जिस जिले में पढ़ रहे हैं ना उसी जिले में आपका एडमिशन हो सकता है। फिर आगे देखते हैं। नो कैंडिडेट इज एलिजिबल टू अपीयर इन द सिलेक्शन टेस्ट फॉर द सेकंड टाइम अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। एक बार जिस बच्चे ने ये जेएनवीएसटी की परीक्षा दे दी है, कक्षा 6 में प्रवेश की परीक्षा एक बार दे दी है, वो फिर कभी भी ये परीक्षा नहीं दे सकता उस क्लास के लिए। अगली क्लास के लिए दे सकते हो, जैसे 6ठी क्लास में दे दी, फिर 9th क्लास में दे सकते हो, 11th क्लास में आप एडमिशन ले सकते हो डायरेक्ट, लेकिन 6ठी क्लास के लिए एक बार से ज्यादा आप एग्जाम नहीं दे सकते। फिर आगे देखिए, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स देख लेते हैं। एटलीस्ट 75% ऑफ द सीट्स इन ए डिस्ट्रिक्ट आर फिल्ड बाय कैंडिडेट सेलेक्टेड फ्रॉम रूरल एरियाज। तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जितनी 80 सीटें होती हैं, नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए कितनी सीटें होती है? 80। उसमें से 75% सीटें किनको दी जाएगी? ग्रामीण बच्चों को, ठीक है। रिमेनिंग सीट्स आर फिल्ड फ्रॉम अर्बन एरियाज। और बाकी की जो 25% सीटें हैं 80 में से, वो किसको मिलेगी? शहरी क्षेत्र के बच्चों को। मिनिमम 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स आर फिल्ड बाय गर्ल्स। और जितनी ये 100 पर 80 सीट है, 80 सीट में से 1/3 33% सीटें किसको मिलेंगी? लड़कियों के लिए रिजर्व रखी गई है, इन पर केवल लड़कियां ही एडमिशन ले सकती हैं। फिर आगे देखते हैं, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स में देख लेते हैं। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन फेवर ऑफ चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू SC and ST is provided in proportion to their population in the district concerned, provided that in no district such reservation will be less than the national average 15% for SC and 7.5% for ST, but subject to maximum of 50% for both the categories SC ST taken together। अब इसमें क्या है? इसमें आपको SC ST को रिजर्वेशन मिला हुआ है, और कितना? जो आपकी जिले की जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है ना आपकी जिले की, उसमें जितना आपका रेशो है उस हिसाब से आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन वो रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और SC के लिए 15% से कम नहीं होना चाहिए, और ST के लिए 7.5% से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि मैक्सिमम रिजर्वेशन कितना मिल सकता है? SC ST को मिलाकर 50%, और मिनिमम कितना मिल सकता है? SC को 15% और ST को 7.5%। फिर उसके बाद देखते हैं, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स 27% रिजर्वेशन शैल बी प्रोवाइडेड टू द OBC स्टूडेंट्स ओवर एंड अबव रिजर्वेशन ऑफ SC एंड ST। OBC को कितना रिजर्वेशन मिल रहा है? 27% आरक्षण OBC वर्ग को दिया गया है। द रिजर्वेशन टू द OBC कैंडिडेट शैल बी इंप्लीमेंटेड एज पर सेंट्रल लिस्ट। अब यहां एक खास बात बताने जा रहा हूं कि जो केंद्र सरकार की OBC लिस्ट है उसके कैंडिडेट्स को ही ये रिजर्वेशन मिलेगा। कुछ जातियां ऐसी है जिनको केंद्र सरकार ने OBC नहीं माना है, लेकिन राज्य सरकार ने OBC मान रखा है। तो ऐसे केस में ऐसे सभी बच्चे जो राज्य सरकार में OBC में आते हैं लेकिन केंद्र सरकार की सूची में OBC नहीं है, उन्हें जनरल कैंडिडेट मानकर अप्लाई करना होगा। वो OBC के आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते हैं, ध्यान रखना। फिर आगे देखते हैं, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स में आगे देख रहे हैं। देयर इज ए प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। दिव्यांग चिल्ड्रन जो है, ठीक है, जिन्हें हम विकलांग बच्चे कहते हैं, उनको भी रिजर्वेशन दिया गया है जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स है उसके अनुसार। नो सेपरेट रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर कैटेगरी कैंडिडेट्स इज प्रोवाइडेड एंड दे विल बी इंक्लूडेड इन बॉयज कैटेगरी फॉर रिजर्वेशन पर्पज। जितने भी ट्रांसजेंडर बच्चे हैं उनको किसी प्रकार का अलग से कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। ट्रांसजेंडर बच्चों को बॉय कैटेगरी में उनको लड़का मानते हुए जितने भी लाभ हैं लड़कों के, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके अनुसार उन्हें एडमिशन दिया जाएगा ट्रांसजेंडर बच्चों को। फिर आगे देखते हैं, एग्जामिनेशन देख लेते हैं। ईच कैंडिडेट शैल अपीयर फॉर द सिलेक्शन टेस्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर
allotted to him her as indicated on the admit card। जो भी आपको एडमिट कार्ड मिलेगा उसमें एग्जाम सेंटर और एग्जाम की सारी डेट होगी, उस दिन आपको वो प्रेजेंट होना होगा। नो कैंडिडेट इज परमिटेड टू अपीयर फ्रॉम एनी अदर सेंटर। जिस सेंटर पे एडमिट कार्ड में जो सेंटर आया है आप केवल वहीं एग्जाम दे सकते हैं, अदर किसी भी एग्जाम सेंटर पे अगर आप चले गए एग्जाम देने के लिए तो वो मान्य नहीं होगा। ये गलती हो जाती है जब नजदीक नजदीक में 2 सेंटर हो जाते हैं। तो ए कैंडिडेट विल बी गिवन ए टेस्ट बुकलेट इन द लैंग्वेज विच ही शी हैज मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ध्यान देना, यहां डुअल लैंग्वेज में पेपर नहीं आ रहा, हिंदी का पेपर अलग आता है और इंग्लिश मीडियम में पेपर अलग आता है। तो अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो स्पष्ट रूप से हिंदी मीडियम लिखें और इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम लिखें, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको गलत माध्यम से पेपर मिल जाएगा और आप परीक्षा ढंग से नहीं दे पाएंगे। फिर आगे देखते हैं एग्जामिनेशन कंपोजिशन ऑफ टेस्ट। तो देखिए टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे और 80 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे? 100 नंबर के। कितने घंटे में करने हैं आपको? 2 घंटे में, जिसमें मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, अर्थमेटिक टेस्ट के 20 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के और लैंग्वेज टेस्ट के 20 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। टोटल टाइम कितना है? 2 घंटे। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 80। तो 80 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में करने हैं। एडिशनल टाइम ऑफ 40 मिनट्स विल बी अलाउड फॉर दिव्यांग स्टूडेंट। जितने भी विकलांग बच्चे हैं, दिव्यांग स्टूडेंट है, उन्हें ध्यान रखना 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। सबका पेपर खत्म होने के बाद भी आपको 40 मिनट और एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। फिर आगे देखते हैं एग्जामिनेशन देख लेते हैं। 1.25 मार्क्स विल बी गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। आपका प्रत्येक जो आंसर सही होगा उसके लिए कितने नंबर मिलेंगे आपको? 1.25 नंबर आपको मिलेंगे। नो नेगेटिव मार्किंग विल बी डन। कोई भी अगर गलत आपने क्वेश्चन किया तो उसका कोई नंबर नहीं काटा जाएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे गलती हो जाती है, गलत लिख देते हैं उसका आंसर, तो काटा नहीं जाएगा कोई नंबर, ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग। फिर देखते हैं ऑनलाइन फिलिंग ऑफ जेएनवीएसटी 6 क्लास फॉर्म 2023। इसकी प्रवेश प्रक्रिया की सारी जानकारी ले ली। अब हम वेबसाइट पे चल के सारी इसकी जानकारी देखते हैं कि ऑनलाइन कैसे भरते हैं। तो चलते हैं वेबसाइट पर। फ्रेंड्स, ये आ गए हम हमारे ब्राउजर पे। यहां एक लिंक दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, आप उसको क्लिक कर लेना। मैं पहले बता चुका हूं नवोदय विद्यालय समिति का जो ये पूरा एडमिशन का प्रोसेस है और जो टेस्ट है वो कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? सीबीएसई ऑर्गेनाइज कर रही है। वही आपकी ये परीक्षा लेने वाली है कक्षा 6 हेतु, ठीक है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आप यहां आ जाएंगे। यहां आने के बाद आपको कहां जाना है मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आपको जाना है यहां कैंडिडेट वाले सेक्शन पे, ठीक है। कैंडिडेट वाले सेक्शन पे जाएंगे आप, तो जैसे इस पे लेके जाएंगे यहां आ जाएगा क्लिक हियर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन, ठीक। आपको यहां क्लिक कर लेना है और यहां क्लिक करने के बाद आपको एक काम और करना है। ये देखिए, आप यहां देखेंगे तो आपको दिखेगा सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड, क्लिक हियर टू डाउनलोड। आपको एक सर्टिफिकेट डाउनलोड करना पड़ेगा जिसके अनुसार ये सारा काम होगा। तो देखिए मैं इसको क्लिक कर देता हूं। जैसे ही क्लिक करेंगे एक सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा। ये देखिए इस तरीके से आपके पास ये सर्टिफिकेट आ जाएगा डाउनलोड होने के लिए। अब हम इस सर्टिफिकेट को क्या करेंगे? प्रिंट आउट ले लेंगे और इसको भरेंगे। अब इस फॉर्म को कैसे भर देते हैं मैं इसको सारी डिटेल कंप्लीटली बता देता हूं, फिर यही काम हमको ऑनलाइन भी करना होता है। तो चलते हैं इस फॉर्म को कैसे भरा जाए ये देखने के लिए। फ्रेंड्स, ये आ गए हम फॉर्म भरने के लिए। ये 1 पेज का फॉर्म होगा जिसे आपको पूरा भरना है। हम देख लेते हैं कैसे भरना है। सबसे पहले देखिए पहली लाइन में आपको बच्चे का नाम भरना है। जो बच्चे का नाम है वो पूरा का पूरा भरना है ऐसे कैसे। फिर है बच्चा कौन सी 5th क्लास में अभी और वो कौन सी स्कूल में पढ़ रहा है। अभी जिस स्कूल में पढ़ रहा है बच्चा 5वीं क्लास में, उस स्कूल का पूरा नाम यहां आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से नेम ऑफ कैंडिडेट में बच्चे का नाम आएगा पूरा कैपिटल अक्षरों में, छोटे अक्षरों में नहीं, कैपिटल अक्षरों में, इंग्लिश में, है ना। फिर यहाँ फादर नेम आएगा, बच्चे के पिता का नाम क्या है। यहाँ मम्मी का नाम आएगा। यहाँ बच्चे की पासपोर्ट साइज की फोटो लगानी है, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ बच्चे का जन्म दिनांक क्या है, जैसे 06/09/2012 जो भी दिनांक हो उसे कंप्लीट इसमें कॉलम में लिखना है। जैसे मान लीजिए 6 तारीख है तो 6 तारीख को हम कैसे लिखेंगे? 06। 9वां महीना है मान ली तो 09, इस तरह से लिखना है, ठीक है। यहां इंग्लिश में लिखना है वर्ड्स में, जैसे मैंने यहां लिखा 6 सितंबर 2012, इस तरह से। यहां जेंडर सेलेक्ट कर ले, बॉय है या गर्ल या ट्रांसजेंडर। तो मेरे केस में गर्ल है तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है। कैटेगरी सेलेक्ट कर लें, ओबीसी है तो ओबीसी को सेलेक्ट कर लें, राइट का टिक लगा दें, ये देखो ये राइट चिन्ह, ठीक है। ये सारा काम आपको ब्लू पेन से भर लेना है, ठीक। मेरी तरह ये ग्रीन और ऐसे पेन यूज नहीं करना है, मैंने आपको हाईलाइट करने के लिए ये पेन यूज किए हैं।
बाकी आप ब्लू पेन जो नॉर्मल पेन होता है उससे आप ये काम करें, ठीक। फिर उसके बाद अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो राइट का चिन्ह लगा दे, और नहीं है तो ऐसे डैश लाइन खींच दे, ऐसे डैश लाइन खींच दे। अगर आप डिसेबल नहीं है, विकलांग नहीं है, तो ऐसे डैश लाइन खींच दे। फिर यहां आता है आधार नंबर ऑफ कैंडिडेट। यहां 12 अंकों का आधार नंबर, हर एक खाने में केवल एक ही नंबर लिखा जाएगा, ध्यान रखना। टोटल 12 अंक होते हैं आधार में, एक खाने में एक अंक लिखेंगे तो ये 12 अंक हो जाएंगे 12 खानों में। फिर यहां पूरा एड्रेस लिख दे अपना, यहां मोबाइल नंबर लिख दे 10 अंकों का, ठीक है। 10 अंकों का मोबाइल नंबर, यहां एक एक खाने में एक एक नंबर आ जाएगा तो पूरे 10 अंक हो जाएंगे। फिर यहां ईमेल आईडी लिख दें, पेरेंट्स अपनी ईमेल आईडी लिख दें अगर बच्चे के पास नहीं है तो। यहां बच्चे का कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क बना दे, जैसे मैंने लिखा मोल ऑन राइट हैंड, यानी कि दाएं हाथ पर तिल है, ऐसा कुछ भी आप लिख दें। अगर इंग्लिश नहीं आए तो आप हिंदी में भी इंग्लिश को बना के लिख सकते हैं, ठीक है। एनुअल इनकम कितनी है फादर की वो यहां लिख दें, वार्षिक आय एक साल में कितना कमाते हैं वो लिखे। यहाँ नेशनलिटी ऑब्वियसली इंडियन हो जाएगी हमारी, हम भारतीय हैं। रिलीजन जो आपका है वो यहां आ जाएगा, ठीक है, धर्म। फिर है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस माध्यम में आपका बच्चा परीक्षा देना चाहता है। अगर इंग्लिश मीडियम में देना चाहता है तो इंग्लिश करना, और हिंदी मीडियम में देना चाहता है तो हिंदी। फिर उसके बाद आएंगे, ये क्लास 3 है, ये क्लास 4 और ये क्लास 5। बच्चे ने ये जो क्लास है कौन सी स्कूल से पास की है उसका नाम लिखना है। जैसे मेरे केस में तीनों स्कूल सेम है, हो सकता है आपके केस में अलग अलग स्कूल हो, तो आप स्कूल का नाम लिख दें कि तीसरी कहां से पढ़ाई की, चौथी कहां से पढ़ी और पांचवी कहां पढ़ रहा है। फिर है रूरल है तो रूरल कर दें, ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा है तो तीनों, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा है, तीसरी ग्रामीण क्षेत्र में पास की है तो ग्रामीण लिख दें, चौथी ग्रामीण क्षेत्र में पास की तो ग्रामीण लिख दें, और पांचवी भी ग्रामीण क्षेत्र में पास की तो ग्रामीण लिख दें। अदरवाइज जो आपके केस में हो वो करना। फिर है कब एडमिशन लिया उसने, तो अप्रैल 2020 में एडमिशन लिया, ठीक है। मंथ और ईयर पूछा है, डेट नहीं पूछी है, कौन से महीने में और कौन से साल में। तो अप्रैल 2020 में एडमिशन लिया। कब पास की इसने तीसरी क्लास, मार्च 2021 में, एक साल बाद। फिर 4 अप्रैल 2021 में फिर एडमिशन लिया चौथी क्लास में, और मार्च 2022 में इसने चौथी कक्षा पास की। फिर अप्रैल 2022 में एडमिशन लिया और अभी 5वीं क्लास में वो पढ़ रही है। इस तरह से ये आपको अपनी डेटा देना है। नेम ऑफ द ब्लॉक, आपका ब्लॉक कौन सा है वो देख लें, आप कौन से क्षेत्र के हैं उसका नाम लिख दें यहां, ठीक है। फिर आपका जिला कौन सा है तो वो जिले का नाम आ जाएगा। फिर आपका राज्य कौन सा है वो राज्य का नाम यहां लिख दें। तो जैसा आपका हो वो कंप्लीट कर दें। यहां जो आपका बच्चा है वो साइन करेगा, ध्यान रखना, जो बच्चे का साइन है वो करेगा। सर साइन तो आता ही नहीं है, तो बच्चा अपने हाथ से अपना नाम लिख देगा, ठीक है। फिर यहां सिग्नेचर ऑफ पेरेंट में मम्मी या पापा कोई भी साइन कर देंगे। और यहां नीचे सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर विद सील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जिस स्कूल में बच्चा अभी कक्षा 5वीं पढ़ रहा है उसका प्रिंसिपल जो है, उसका जो हेडमास्टर है वो यहां साइन भी करेगा और सील भी लगाएगा। ध्यान रखना, स्कूल की सील लगाना बहुत जरूरी है, साइन केवल नहीं चलेंगे, साइन के साथ साथ क्या हो, सील। तो ये साइन हो गए और सील होती है एक, वो भी हेडमास्टर लगा देगा। इस तरह से ये पूरा फॉर्मेट आपका भर जाएगा। और भरने के बाद ये सारी की सारी डिटेल आपको ऑनलाइन भी भरनी है। ध्यान रखना, जो अभी भी मैंने बताया ये सारी डिटेल आपको ऑनलाइन भी भरनी है और ये फॉर्म अपलोड भी करना है। तो चलते हैं हम वापस से वेबसाइट पे। फ्रेंड्स, ये आ गए हम हमारी वेबसाइट पे वापस से, और यहां से आने के बाद अब आपको कहां जाना है वापस से, फिर से मैं कह रहा हूं, हमको फिर जाना है एक बार फिर से कैंडिडेट वाले ही सेक्शन में। यहां नहीं, ये नहीं करना आपको ये नहीं करना है, आपको कहां जाना है, कैंडिडेट वाले सेक्शन में। जैसे ही यहां कैंडिडेट वाले सेक्शन में जाएंगे फिर से वही प्रोसेस, क्लिक हियर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन, यानी कि हमने ये 2 बार क्लिक किया, एक बार तो पहले क्लिक किया था और अब दोबारा से हम क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहां आ जाएंगे, ठीक है, ये इसका एड्रेस है, ये यहां आ जाएंगे और इस तरह से आपके सामने ये आ जाएगा। ध्यान रखना, मैंने 2 बार कैंडिडेट पे गया हूं मैं और फिर क्लिक हियर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन किया है, तब जाके यहां पहुंचा हूं। और जैसे आप देखेंगे तो ये देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन का आ गया। यहां आप सेलेक्ट कर लें सारा का सारा कि आपका बच्चा कौन सा राज्य से है वो सेलेक्ट कर ले, ठीक है। सारा ये ऑटोमेटिकली फिल होता जाएगा। सेलेक्ट सिटी कर लें, कौन से शहर का है, ठीक। फिर उसके बाद ये हो गया। फिर उसके बाद ये आपको सेलेक्ट करना है कौन कौन से क्षेत्र का है, सारा का सारा उस ब्लॉक का चयन करिए जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है।
तो यहाँ ऑटोमेटिकली आपके ब्लॉक आ जाएंगे। आप ढूंढ लेना कि आपके जिले में कौन कौन से ब्लॉक है, यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। फिर विद्यालय का चयन, जिसमें कक्षा 5 में पढ़ रहा है तो विद्यालय का यहाँ नाम आ जाएगा, नेम ऑफ स्कूल जिसमें आप कक्षा 5 में पढ़ रहा है बच्चा आपका। फिर उसके बाद आते हैं हम यहाँ कैंडिडेट का नाम, बच्चे का नाम आ जाएगा। यहाँ पेरेंट्स के मोबाइल नंबर आ जाएंगे। यहाँ बच्चे की तारीख सेलेक्ट कर लेनी है आपको यहाँ से। यहाँ ईमेल आईडी लिख देना है, पेरेंट्स अपने ईमेल आईडी लिख दे। ध्यान देना, जो अभी हमने फॉर्म में भरा था, जो सर्टिफिकेट था ना अभी हेडमास्टर वाला, जो हमने अभी अभी सील लगवाई थी, साइन करवाए थे, उस सर्टिफिकेट में जो आपने भरा है वही सारी डिटेल यहाँ देनी है, अलग अलग नहीं देनी है। यहाँ माता का नाम आ जाएगा, यहाँ पिता का नाम आ जाएगा। फिर यहाँ नेम ऑफ गार्जियन में छोड़ देना, ऑप्शनल है। ठीक है, माता पिता है तो ये भरने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये भी भरने की जरूरत नहीं है। ध्यान दें, ये जितने भी रेड वाले सिंबल है ना, ये कंपलसरी है भरना, उसके बिना ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा। उम्मीदवार की राष्ट्रीयता इंडियन आ जाएगी। आइडेंटिफिकेशन मार्क, जो भी आपके बच्चे के कोई तिल है या कई है वो यहाँ चीज लिख दे। जेंडर में जेंडर सेलेक्ट कर लें, कौन सा जेंडर है। कैटेगरी में आप देख लें SC ST जनरल OBC कौन है। यहाँ अपना पता, वही फॉर्मेट जो अभी हम था हमारे पास फॉर्म, उस फॉर्म में से देख देख के ही भरना है सारी चीज। मैंने आपको बताई थी कैसे भरना है, उस फॉर्म में इसको लेके बैठ जाना और उसमें से देख देख के भरना। यहाँ पिन कोड डाल देना। ठीक है, यहाँ परीक्षा का माध्यम, फिर मैं कह रहा हूं परीक्षा का माध्यम, आपका बच्चा हिंदी में परीक्षा देना चाहता है तो हिंदी सेलेक्ट करे, इंग्लिश में देना चाहता है तो इंग्लिश सेलेक्ट करे। ठीक है, ये टेलीफोन नंबर हो तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर यहाँ डिसेबिलिटी नन कर देना, अगर डिसेबिलिटी नहीं हो तो नहीं नन कर देना, और अगर हो तो देख लेना कि ऑर्थोपेडिकली है, विजुअली है या हियरिंग कौन सी वाली है, और उसका प्रतिशत भी फिर आपको बताना पड़ेगा। यहाँ जैसे मान लो कुछ सेलेक्ट करेंगे ना तो ये देखो प्रतिशत बताना पड़ेगा कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो हम नन कर देते हैं इस केस में। अभी अगर आप विकलांग नहीं है तो इसको नन ही रहने दे। ठीक, यहाँ रिलीजन चूज कर ले, आप कौन से धर्म के हैं वो चूज कर ले। यहाँ बच्चे का आधार नंबर डाल दें, यहाँ पिता की वार्षिक आय डाल दें। ठीक, और फिर जैसे हमने अभी अभी भरा था कि कौन सी स्कूल का नाम है बच्चे का, सारा स्कूल का नाम यहाँ आ जाएगा। ये देखिए, कक्षा 3 कौन सी स्कूल से पढ़ी, कक्षा 4 कौन सी स्कूल पढ़ी और कक्षा 5 कौन सी स्कूल से पढ़ी, ये सारा आ जाएगा। यहाँ सारा का सारा गांव का नाम और ये सारा आप लिख देना। ठीक है, उसी में से देख के, और ये ऑटोमेटिकली भरा हुआ आ गया है, इसको छेड़ना मत। ठीक, ये जरूर कर लेना स्कूल की लोकेशन कौन सा है, ग्रामीण का है या शहरी का है, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। अगर शहरी है तो अर्बन कर लेना, और अगर ग्रामीण है तो अर्बन कर लेना। ठीक है, ध्यान देना, एक में भी अगर मान लो मैंने ये 3 रूरल है मान लो सपोज किया, इसमें से अगर एक भी अर्बन हो गया ना तो आप अर्बन के माने जाओगे। ये देखो, ठीक है, चाहे से मैं कोई सा भी सेलेक्ट करूं अर्बन, ये केस कौन सा बन जाएगा फिर अर्बन का। इसलिए ग्रामीण का अगर आपको कोटा लेना है, रिजर्वेशन का लाभ लेना है, तो तीनों में ग्रामीण भरोगे तभी मिलेगा। ठीक है, फिर ये एडमिशन लेने का, कक्षा 3 में आपने कब एडमिशन लिया, कौन से महीने में और कौन से महीने में उत्तीर्ण हुए वो है। फिर ऐसे ही कक्षा 4 का है ये सारा का सारा डाटा, और ये कक्षा 5 का है। ठीक है, इस तरीके से ये सारा का सारा डाटा आपके पास आ जाएगा। फिर है अंडरटेकिंग, यहाँ कुछ नहीं करना। यहाँ उम्मीदवार बच्चे की यहाँ फोटो अपलोड करनी है, ये ब्राउज कर लेना और फोटो अपलोड कर देना। ध्यान रखना, फोटो की साइज कौन सी होनी चाहिए, 10 से 100 KB के बीच में, और JPG फॉर्मेट होना चाहिए। JPG फॉर्मेट की 10 से 100 KB की फोटो होनी चाहिए पासपोर्ट। ऐसे ही बच्चे के हस्ताक्षर, उम्मीदवार के हस्ताक्षर जो है वो भी अपलोड होंगे, 10 से 100 KB के बीच की उसकी साइज होनी चाहिए और JPG फॉर्मेट होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे माता पिता के हस्ताक्षर भी 10 से 100 KB के बीच में ही अपलोड होंगे। और हेडमास्टर द्वारा सत्यापित अध्ययन प्रमाण पत्र, जो अभी अभी हमने सर्टिफिकेट को भरा था, याद है मैंने अभी अभी आपको सर्टिफिकेट दिखाया था, उसको कैसे भरना है सिखाया था, और उसमें हेडमास्टर के साइन और सील हुई थी, उस फॉर्मेट को यहाँ अपलोड करना है। और इसकी साइज कितनी हो सकती है, मिनिमम 50 KB से लेके मैक्सिमम 300 KB तक हो सकती है, JPG फॉर्मेट में, PDF फॉर्मेट में नहीं। ये सारे कौन से फॉर्मेट है, JPG फॉर्मेट, और तब जाकर आपको ये भरना है। ठीक है, ये सारा कर लोगे आप, तब जाके आपको ये भरना है। ये सारी डिटेल्स आप भर देना और आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और आप बाहर आ जाना। अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो मैं एक सर्कुलर का निकाल दे दूंगा लिंक, आप सर्कुलर डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन में। इस पूरी नवोदय विद्यालय समिति का जो प्रोस्पेक्टस है, जो फॉर्म की सारी गाइडलाइंस है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अधिक जानकारी के लिए आप उसको जरूर पढ़ें।
ताकि कोई भी मिस्टेक आपसे ना रह जाए। हो सकता है मुझसे भी मिस्टेक हो गई हो। आप उस फॉर्म को जरूर पढ़ ले, फॉर्म को भी पढ़ ले और उस प्रोस्पेक्टस को भी पढ़ ले, ताकि किसी भी भविष्य में होने वाली एरर से आप बच सके। थैंक यू, धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर किसी वीडियो को आप ढूंढना चाहते हैं तो उसको कैसे ढूंढेंगे? आप youtube.com पे जाके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर टाइप करें। जैसे ही ये टाइप करेंगे आपके पास इस तरह से ये चैनल खुलकर आ जाएंगे। ठीक है, ये मेरे चैनल का लोगो है। आप यहां क्लिक कर सकते हैं या नाम पर क्लिक कर सकते हैं, कहीं पर भी क्लिक करें। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये मेरा चैनल खुल जाएगा और यहां आ जाना है प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में अगर नीचे की साइड में आएंगे ना तो ये आपको मल्टीपल प्लेलिस्ट मिलेगी। आप मोबाइल में यूज करें या कंप्यूटर में, दोनों ही जगह पहले क्रिएटेड प्लेलिस्ट आती है, फिर उसके बाद मल्टीपल प्लेलिस्ट आती है। तो नेशनल पेंशन स्कीम के लिए इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। इसमें 97 वीडियोज हैं, आप देख सकते हैं। शेयर मार्केट अगर आपको सीखना हो तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, व्यू प्लेलिस्ट, तो यहाँ 36 वीडियो है। इन्वेस्टमेंट से संबंधित जितने भी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो ये फाइनेंशियल सॉल्यूशंस है, इसकी प्लेलिस्ट आप चेक करें। यहाँ 29 वीडियोज हैं ऑलरेडी अभी। और टेक्निकल सॉल्यूशंस चाहते हैं, कंप्यूटर और मोबाइल की कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस प्लेलिस्ट को क्लिक करें। कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, बेसिक जानकारी चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को क्लिक करें। फिर और नीचे जाएंगे आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में, इधर दाईं तरफ जाएंगे क्लिक करके तो आपको एसबीआई की समस्त स्कीम्स की जानकारी मिलेगी इस प्लेलिस्ट में। पोस्ट ऑफिस की कोई भी स्कीम आपको इस प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगी। गोल्ड इन्वेस्टमेंट, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जितनी भी गोल्ड की इन्वेस्टमेंट की स्कीम्स है वो सारी इसमें देखने को मिलेगी। सीसीएस एनपीएस रूल्स के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप इसको देख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी की भी प्लेलिस्ट है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड की स्कीम है, कंप्लीट सीरीज है। एफडी, आरडी, फिक्स डिपॉजिट और ये जो रिकरिंग डिपॉजिट होती है उससे संबंधित कंप्लीट प्लेलिस्ट है। एमएस एक्सेल अगर आप सीखना चाहते हैं तो एमएस एक्सेल मास्टर सीरीज है मेरे पास। ग्रेजुएटी के लिए ग्रेजुएटी की सीरीज है। तो ये तो हो गई प्लेलिस्ट जिसमें आप मोबाइल और कंप्यूटर दोनों में देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो सर्च करना हो, कोई पर्टिकुलर की प्लेलिस्ट से नहीं, कोई वीडियो सर्च करना हो तो कैसे करेंगे आप कंप्यूटर में ये वीडियो वाले सेक्शन पे क्लिक करना और अब आपको क्या करना है, ये सर्च वाला बटन है, इस सर्च वाले बटन पर क्लिक करना। और अब आप अगर शेयर बाजार से संबंधित कोई वीडियो चाहते हैं तो यहाँ केवल इतना सा टाइप करें, शेयर, और सर्च करें। तो यहाँ शेयर से संबंधित, शेयर मार्केट से संबंधित सारे वीडियो दिखाई देंगे। शेयर मार्केट के लिए सबसे बेस्ट वीडियो है मनी कंट्रोल कैसे यूज करें, है ना, ये आप जरूर देख लेना। तो यहाँ बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। फिर अगर नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में आप जानना चाहते हैं तो एनपीएस लिख दे। तो एनपीएस लिखेंगे तो देखिए एनपीएस के ऊपर बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारे, मतलब गूगल के सबसे ज्यादा वीडियो मेरे ही चैनल पर है। फिर ग्रेजुएटी अगर जानना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएटी के बारे में लिख दें। ठीक है, ये ग्रेजुएटी मैंने लिखी और सर्च किया तो देखिए ग्रेजुएटी से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। फिर अगर आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड देखना हो कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के वीडियो कौन कौन से हैं सर के पास, तो पीपीएफ लिखें और सर्च करें तो ये पीपीएफ के सारे वीडियो दिखाई देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपको एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कोई स्कीम्स के वीडियो देखने हो तो यहाँ एसबीआई लिखें और सर्च करें। यहाँ एसबीआई से संबंधित समस्त वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। फिर अगर आपको गोल्ड की स्कीम्स जाननी हो कि गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करें और कौन कौन सी स्कीम्स है, तो गोल्ड लिखें और गोल्ड पे क्लिक करें तो आपको सारी गोल्ड की स्कीम्स यहाँ देखने को मिल जाएंगी। फिर अगर आपको पोस्ट ऑफिस की कोई स्कीम देखनी है कि पोस्ट ऑफिस से संबंधित कोई स्कीम हो जो आप देखना चाहते हो तो आप पोस्ट लिखें और सर्च करें तो आपको यहाँ दिख जाएगा पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स है। जितने भी इंश्योरेंस प्लान है पोस्ट ऑफिस के वो सारे मैंने यहाँ दे दिए हैं। फिर उसके बाद है एफडी, अगर आप जानना चाहते हो फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स कौन कौन सी है, सर के पास कौन सी वीडियो है, तो एफडी लिखें और एफडी के जितने भी वीडियो हैं, जितनी भी इंटरेस्ट रेट है अलग अलग बैंक्स की, वो सारी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। और फिर अगर आप एमएस एक्सेल सीखना चाहते हैं तो यहाँ एक्सेल लिखें। यहाँ केवल आपको क्या लिखना है, एक्सेल लिखना है और एक्सेल लिख के क्लिक कर देना है तो आपको यहाँ एमएस एक्सेल के भी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी योजना जाननी हो, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या जाननी है मेरे को, मान लो तो मैं यहाँ सुकन्या लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मेरे को वीडियो देखने को मिल जाएगा सुकन्या समृद्धि योजना। तो जो भी योजना
या जो भी आपके मन में हो कि मुझे इस चीज से संबंधित कोई टॉपिक सर के चैनल पर है, तो आप यहाँ वो टॉपिक लिख दें, आपको उससे संबंधित वीडियो मिल जाएगा जहां तक संभावना है। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।